हेलो गाइज़, आपका स्वागत है हमारे अकाउंटिंग ज्ञान के चैनल में। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो है यूज़र्स कौन कौन से होते हैं। तो जो भी यूज़र्स मैंने डिस्कस किया था कि यूज़र्स हमारे वो यूज़र्स होते हैं जिसको हम जो है अपनी कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है शेयर्स करते हैं। तो दो तरह के हमारे कंपनी में जो है यूज़र्स होते हैं। एक होते हैं हमारे इंटरनल यूज़र्स और एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स वो यूज़र्स होते हैं जो हमारी कंपनी के अंदर ही जो यूज़र्स है इंफॉर्मेशन जिसको हम प्रोवाइड करते हैं, और एक्सटर्नल यूज़र वो यूज़र होते हैं जो हमारी कंपनी के बाहर होते हैं। तो इंटरनल यूज़र्स में सबसे पहले आएगा ओनर्स। ओनर्स कौन से होते हैं? जो कि कंपनी में लागत लगाते हैं, यानी कैपिटल लगाते हैं, जो रिस्क बियर करते हैं। तो उनको तो इन्फॉर्मेशन देना हमें पता ज़रूरी होगा ना कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है कंपनी का। तो सारी डिटेल जो है ओनर को तो सबसे पहले ही हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि आएगा हमारे इंटरनल यूज़र्स में। उस सेकंड यूज़र्स होता है हमारा मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन की प्रोवाइड की जाती है ताकि वो कंपनी से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग जो है ले सके, और जो है पूरा कंट्रोल जो है कंपनी में कर सके, नए नए रूल्स भी बना सके और अच्छे से मैनेज कर सके। तो मैनेजमेंट को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड की जाती है। एम्प्लॉयज़ को क्यों की जाती है? क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी इन चीज़ों में जो है दिलचस्पी रखते हैं कि हमारी कंपनी कितना जो है ग्रो कर रही है, ताकि उनका भी जो है ग्रो हो सके। तो इसी वजह से एम्प्लॉय को भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की जाती है। और अब कंपनी के बाहर जो हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बैंक। अब बैंक क्यों हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चेक करेगा कंपनी की? ताकि वो जो है लोन जो है कंपनी को जो है प्रोवाइड कर सके। लोन अब ऐसे ही थोड़ा ना दे देगा, भाई तुम ले लो 1 करोड़ का लोन ले लो। अब वो बैंक भी तो देखेगा ना कि भाई 1 करोड़ का ये लोन तो मैंने जो दिया है, ये क्या कल को ये हमारे को वापस कर सकते हैं या नहीं। तो फाइनेंशियल पोजीशन को जान के ही बैंक जो है कंपनी को लोन देता है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत होती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखने की? ताकि वो जो है उस पे उसकी इनकम पे कितना टैक्स लग रहा है उसको टैक्स जो है प्रोवाइड कर सके, मतलब लगा सके उसमें प्रोवाइड। बैंक जो है गवर्नमेंट जो है उस पर टैक्स लगा सके। इसी वजह से जो है वो भी इंफॉर्मेशन चेक करता है कि कंपनी की कितनी फाइनेंशियल वो है। और क्रेडिटर हमारे क्या होते हैं? जो हम जिनसे उधार लेते हैं। अब किसी से उधार लेंगे तो यार वो ऐसे तो उधार नहीं दे देगा, वो भी हमारा डाटा चेक करेगा, भाई ये मेरा पैसा जो है वापस दे सकता है या नहीं। तो इसी वजह से क्रेडिटर भी जो है उसको भी हम जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इन्वेस्टर क्यों देखते हैं? ताकि वो हमारी कंपनी में जो है पैसा लगा सके, इन्वेस्ट कर सके। तो तभी वो भी जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है चेक करते हो। अब तुम भी कभी ना कभी किसी ना किसी ने शेयर्स में तो पैसा ज़रूर लगाया होगा। तो शेयर्स भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। तो जैसे आप शेयर्स में कंपनी की फाइनेंशियल जो है डाटा को चेक करके ही उसमें इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसी को इन्वेस्टर बोलते हैं। तो इसी वजह से आप अच्छे से समझ पाए होंगे। उसके बाद आता है रिसर्चर। रिसर्चर कौन होते हैं? जो हमारे रिसर्च करते हैं, कंपनी से रिलेटेड रिसर्च करते हैं। जैसे कि टाटा बिरला अंबानी के ऊपर भी रिसर्च होती है, तो उसकी जो है हर एक चीज़ फुल डिटेल जो है वो रिसर्चर जो है इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करके उसी को ऊपर रिसर्च करते हैं। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है उनको भी ज़रूरत होती है। पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन से इन्वेस्टर होते हैं? वो इन्वेस्टर जो कि जो है अभी जो इन्वेस्ट नहीं है, मतलब क्षमता है, अगर उनको थोड़ा मोटिवेट करे कुछ करे तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं नियर फ्यूचर। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर को भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर हम प्रोवाइड करेंगे कि कंपनी कितनी ग्रो हो रही है, तो उनकी भी इच्छा जागरूक होएगी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। पब्लिक। अब पब्लिक का तो सबसे बड़ा रोल आता है कि भाई पब्लिक अब आपके प्रोडक्ट को कैसे खरीदेगी। आप बाटा के शूज़ क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपको पता है कि बाटा के क्या होते हैं, शूज़ बहुत अच्छे होते हैं और कंपनी जो है ग्रोथ में। तो इसी वजह से पब्लिक भी हमारी जो है इन्फॉर्मेशन देखेगी। तो इसके बाद आते हैं हम एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के। हमारी अकाउंटिंग की एडवांटेज क्या होती हैं? तो सबसे पहला एडवांटेज आता है हमारा प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है हमारे रिलेटेड टू बिजनेस हमें प्रोवाइड करता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, और बाकी चीज़ें भी कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है हमारी बिजनेस की। सेकंड पॉइंट आता है हेल्प इन मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन। अब मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है कि डिसीजन मेकिंग बनाने में के लिए अकाउंटिंग। थर्ड पॉइंट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। कितना टैक्स लगाना है किस पे और कितना जीएसटी लगाना है, ये सब जो है अच्छे से हेल्प करता है हमारे को सेटलमेंट करने के लिए कि कितना परसेंट जो है टैक्स लगेगा। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट आता है हेल्प्स इन कंपैरिजन। कंपैरिजन करने में भी हमारा बहुत हेल्प करता है। कंपैरिजन दो तरह के होते हैं, एक आता है इंट्रा फर्म और एक आता है इंटर फर्म।
इंट्रा फर्म वो कंपैरिजन होता है जो कि हम अपने ही फर्म में जो है कंपैरिजन करते हैं कि 2021 में हमारी फर्म कैसी थी और 2022 में हमारी कैसी फर्म है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही है, कितना ग्रोथ हुआ है, ये सब हमारा इंट्रा फर्म में जो है कंपैरिजन किया जाता है। और इंटर फर्म वो होता है जैसे कि हम किसी दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि हमारी एक्स एलटीडी है और वाई एलटीडी, ये दो फर्म है। इन जैसे कि हम किसी और से जो है कंपैरिजन करेंगे तो वो होता है हमारा इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है। फिफ्थ आता है एविडेंस इन कोर्ट। अगर हम अकाउंटिंग करते हैं, उसका रिकॉर्ड्स रखते हैं, तो कल को अगर कोई केस होता है तो हमारे ऊपर, कंपनी के ऊपर, तो हमारे पास एविडेंस होता है, यानी सबूत होता है कि ताकि हम उसको कोर्ट में दिखा सके कि भाई ये चीज़ें हुई थी, देख लो हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा है। उसके बाद आता है सिक्स्थ पॉइंट, हेल्प इन ग्रोथ द बिजनेस। ये तो वैसी बात है, अगर हम अकाउंटिंग का रिकॉर्ड्स या कुछ रखेंगे, अच्छे से अकाउंटिंग करेंगे तो बिज़नेस को ग्रोथ के लिए तो है बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने बोला था ना, हेल्प्स इन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट अच्छे से डिसीजन लेगा, अच्छे से कंट्रोल करेगा तो बिजनेस जो है आपका ग्रोथ होगा। हेल्प्स इन टेकिंग लोन्स एंड राइजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। अब देखो भाई, अगर अच्छे से अगर आप क्या कहते हैं अकाउंटिंग करोगे, बिजनेस ग्रोथ होगा, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, तो आप आसानी से जो है लोन ले सकते हो बैंक से, और फंड्स भी इन्वेस्ट जो करेगा आपके फर्म से, पब्लिक से, तो आप उसका भी फंड भी ले सकते हो और अपने बिजनेस में लगा सकते हो। हेल्प्स इन सेल्स ऑफ द बिजनेस की सेल्स बढ़ाने में भी हेल्प करेगा अकाउंटिंग। तो ये सारे हमारे अकाउंटिंग के एडवांटेज थे। अब जिसकी जितनी खूबियाँ होती है उतनी उसकी बुराइयाँ भी होती हैं। तो सबसे पहले हमारी लिमिटेशन आती है कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग जो है फुली एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि हम अकाउंटिंग में कई कई जगह पे जो है एजम्पशन लेते हैं फॉर द फ्यूचर, जैसे कि प्रोविज़न बनाते हैं। अब हम पहले ही मान के चल लेते हैं कि भाई हमारा जो है ये लॉस हो सकता है। इंश्योरेंस जो ले लेते हैं हम पहले ही मान के चल लेते हैं कि भाई ये हो सकता है। गोइंग कंसर्न भी एक तरह की एग्जम्पशन होती है कि भाई 10 साल तक जो है हमें बिज़नेस चलाना है। अब ये तो फुली एग्जैक्ट तो नहीं है ना कि भाई कि 10 साल ही चलेगा, बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये जो अकाउंटिंग जो है ये फुली एग्जैक्ट नहीं होता। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, तो सेकंड पॉइंट आता है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। जो हमने कॉस्ट, जैसे कि बिल्डिंग की हमने ली थी 20 लाख रुपए, 10 साल पहले 20 लाख रुपए थी और आज के समय में 20 करोड़ हो गया, तो हमारे अकाउंटिंग में वो 20 लाख ही लिखे हुए हैं अभी तक, तो हम 20 करोड़ जो है अभी तक नहीं लिखे हुए। तो अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन जो है हम लिखे रहते हैं, ये भी नहीं पता होता कि भाई उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कितना हम जो है अब उसकी वैल्यू जो है बढ़ चुकी है। इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। क्वालिटेटिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जैसे कि हमारे कंपनी में जो है स्ट्राइक हो गई, तो स्ट्राइक की वजह से जो है उस दिन की प्रोडक्शन जो है जिसमें कमी आई है प्रोडक्शन में, कि भाई आज जो है पूरा दिन स्ट्राइक चली है, एम्प्लॉय ने करी है, तो गिरावट आई है जो प्रोडक्शन में, तो उसको भी हम जो है इग्नोर कर देते हैं कि भाई ये इग्नोर कर दो, ये सब जो भी है ना ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड सबको इग्नोर कर दो। तो ये भी एक तरह की हमारी लिमिटेशन होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या मतलब है, जैसे आप समझो कि 2000 में 1 रुपये की वैल्यू कितनी थी, 2000 में 1 रुपये की वैल्यू कितनी थी, कितनी चीज़ें हम खरीद सकते थे 1 रुपये में, और अब 2022 है, 2022 में क्या 1 रुपये की वही सेम वैल्यू है, नहीं ना। तो ये चीज़ जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है इसकी लिमिटेशन जो है बन जाती है कि जो उस समय की वैल्यू थी आज के समय में जो है अब उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो गई है। मे लेट टू बी विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो है कंपनी जो है ना यूज़र्स को जैसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो उसमें जो है ना अपने हाइड कर लेती है लॉस को। नेगेटिव जो है हमारा जो बैलेंस आता है ना, कंपनी जो हाइड कर लेती है। हाँ, मानते हैं हम कि ये जो है गलत बात होती है, पर जो है कंपनी कई बार जो है छुपा लेती है इसको, तो इसी को क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग कहते हैं कि छुपा लेती है अपने लॉस को। तो ये भी एक बुरी चीज़ है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तो एक ये भी हमारा लिमिटेशन बन जाता है। आई होप गाइस आपको जो है चैप्टर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है भाई वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो हम जो है नेक्स्ट चैप्टर पे बनाएंगे। ये चैप्टर बस इतना ही। थैंक यू।